आज हम क्लास लेते हैं यानी एडजस्ट एंट्रीज पास करते हैं और वो भी यानी सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए। यहाँ पर दो केसेस हमने दिए हैं कि एडजस्ट एंट्री हम किस तरह पास करेंगे इन दो केसेस में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कहता है पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज ऑन December 31st 2021। 31 दिसंबर 2021 पर आप एडजस्ट एंट्रीज पास करें। ये सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए है। देखें एक कहता है paid 4 months insurance premium in advance ₹40,000 and December 2021 यानी दिसंबर के लिए, जनवरी और फरवरी मार्च ये 4 महीने के लिए हमने एडवांस में ये अखराजात अदा किए हैं। तो ये हम बाद में करते हैं। 2 paid 3 months rent in advance ₹15,000 on December 1 2021 ये भी इस तरह है। ये कहते हैं paid 5 months salaries to employee in advance ₹50,000 on December 4 2021। अब ये तो यानी ट्रांजैक्शन है, इसके लिए हम एडजस्ट एंट्री पास करेंगे। पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, इसके बाद हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक दो पॉइंट है। देखें ये कहते हैं नंबर ए व्हेन इनिशियल रिकॉर्ड मेड टू द रियल अकाउंट, जब हम इनिशियल रिकॉर्ड यानी इनिशियल जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट से क्या मुराद है? इन रियल अकाउंट से मुराद वो अकाउंट जिसके लिए हम क्लोजिंग एंट्री नहीं करते, जिनके बैलेंसेस हम क्लोज नहीं करते, बल्कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए ये ट्रांसफ़र करते हैं। यानी अकाउंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल, दीज आर कॉल्ड रियल अकाउंट। या तो हम वो एसेट रिकॉर्ड करते हैं या लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह यानी जब हम इनिशियल रिकॉर्ड एसेट और लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे तो हम एडजस्टिंग एंट्री किस तरह पास करेंगे, एक केस ये है। फिर कहते हैं बी व्हेन इनिशियल रिकॉर्ड मेड टू नॉमिनल अकाउंट, जब हम इनिशियल जर्नल एंट्री हम नॉमिनल अकाउंट में यानी वो अकाउंट जो हम अकाउंटिंग पीरियड के यानी आखिर में हम क्लोज करते हैं, यानी अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, सो दीज आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। जब इनिशियल रिकॉर्ड हम डायरेक्टली एक्सपेंस या रेवेन्यू में करते हैं तो इन यानी केस में हम एडजस्ट एंट्री किस तरह पास करेंगे। तो ये दोनों आपस में यानी एक दूसरे से यानी डिफरेंट है, तो दोनों को हल करते हैं, क्लियर करते हैं। अब देखें यानी पहला जो केस है व्हेन इनिशियल रिकॉर्ड मेड टू रियल अकाउंट, जब हम एसेट या लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं तो फिर हम एडजस्ट एंट्री किस तरह पास करते हैं। अब आते हैं एंट्री को। ये कहता है नंबर 1 paid 4 month insurance premium 40,000 in advance on December 2 2021। ये कहता है कि हमने एडवांस में यानी इंश्योरेंस जो प्रीमियम है, एक्सपेंस है, वो हमने अदा कर लिया है। तो देखें जब हम यानी इनिशियल रिकॉर्ड हम पास करते हैं यानी रियल अकाउंट में, ये किए है ये रियल अकाउंट में जब हम इनिशियल रिकॉर्ड हम पास करते हैं। देखें यानी एक कहता है रियल अकाउंट से क्या मुराद है, यानी एसेट्स या लाइबिलिटीज़। तो ये तो लाइबिलिटी नहीं है। जब हम एडवांस में पेमेंट करते हैं तो ये हम कंसिडर करेंगे कि ये हम एसेट है, प्रीपेड रिकॉर्ड करेंगे। तो देखें प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और टू कैश क्रेडिट। तो यानी ये 40,000 और ये 40,000 यानी पेड नरेशन लिखेंगे पेड 4 months इंश्योरेंस इन एडवांस, ये नरेशन भी हम लिखेंगे इस तरह। ये जर्नल एंट्री हो गई, ये फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई। अब देखें ये 4 महीने के लिए है, 4 महीने के लिए है, यानी ये हमने पेमेंट कर लिया है दिसंबर 2 2021 पे।
इस साल पे यानी ये कहता है कि आप एडजस्ट एंट्री पास करें 31 दिसंबर 2021 पर। तो यहाँ पर हम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज ये क्या है, ये दिसंबर 31 2021 पर है। तो एक के लिए यानी ये कहता है कि ये जो 40,000 है ये 4 मंथ्स के लिए है, दिसंबर के लिए, जनवरी के लिए, फरवरी के लिए और मार्च के लिए। ये जो 3 महीने हैं ये तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है। इस साल में सिर्फ एक महीना आता है दिसंबर का। तो अब जब हम यानी इनिशियल रिकॉर्ड, ये इनिशियल रिकॉर्ड है, जब हम इनिशियल रिकॉर्ड को यानी एसेट्स में रियल अकाउंट में पास करते हैं, तो इस केस में जब हम एडजस्ट एंट्री पास करते हैं तो जो टाइम पास्ड है, टाइम पास्ड, जो टाइम गुजरा हुआ है, जो टाइम एक्सपायर्ड है, यानी इस केस में हम एडजस्ट एंट्री पास करेंगे किस टाइम के लिए, जो टाइम पास है, जो गुजरा हुआ है, जो एक्सपायर्ड है। तो यानी दिसंबर 2 से लेकर, यानी ये हमने पेमेंट किया है दिसंबर 2 से लेकर दिसंबर 31 तक कितने महीने बनते हैं, एक महीना बनता है। तो इस एक महीने के लिए हम सैलरी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो किस तरह देखें, एडजस्ट एंट्री पास करेंगे, इस तरह पास करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और टू, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट टू, यहाँ पर हमने एसेट रिकॉर्ड किया है, ये हम यानी क्रेडिट करेंगे टू प्रीपेड इंश्योरेंस। यानी ये 4 महीने के लिए है 40,000, एक महीने के लिए बनता है 10,000। तो 10,000 यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे इस तरह, जो यानी टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस, इस तरह हम एंट्री पास करेंगे। यानी जब हम इनिशियल रिकॉर्ड को, जर्नल एंट्री को हम यानी एसेट में रिकॉर्ड करते हैं, तो इस केस में यानी हम जो टाइम गुजरा हुआ है उनके लिए हम यानी एडजस्ट एंट्री पास करेंगे। फिर देखें यानी सेकंड को, ये कहता है कि पेड 3 months रेंट इन एडवांस ऑफ 15,000 ऑन December 1, 2021। ये भी इस तरह है कि प्रीपेड, ये भी हम यानी एसेट में रिकॉर्ड करेंगे। प्रीपेड क्या है, एसेट है, तो प्रीपेड रेंट डेबिट और टू कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट कितना है 15,000 और ये भी 15,000। पेड रेंट इन एडवांस फॉर 3 months, इस तरह हम नरेशन भी लिखेंगे। अब यानी ये कहता है कि ये पेड 3 months रेंट इन एडवांस 15 दिसंबर 1, ये दिसंबर 1 पे हमने अदा किया है। अब यहाँ पर एडजस्ट एंट्री हम 31 दिसंबर के लिए करेंगे, तो ये 15,000 कितने महीने के लिए है, 3 महीने के लिए है। तो एक महीने के लिए कितना आता है, यानी 5,000। हम सिर्फ दिसंबर के महीने के लिए एडजस्ट एंट्री पास करेंगे। तो किस तरह पास करेंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट और टू, जो हमने यहाँ पर एसेट रिकॉर्ड किया है प्रीपेड, प्रीपेड रेंट क्रेडिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट कितना है, एक महीने के लिए 5,000। जो टाइम गुजरा हुआ है, टाइम एक्सपायर्ड है, टाइम पास है, इसके लिए हम पास करते हैं। टू रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस ऑफ द पीरियड, टू रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस यानी फॉर द मंथ, इस तरह हम नरेशन भी लिखेंगे। ये फिर थर्ड को देखेंगे, यानी 3 पेड 5 months सैलरी टू एम्प्लॉइज इन एडवांस 50,000 ऑन December 4, 2021। दिसंबर यानी 5 पे हमने एम्प्लॉय को सैलरी एडवांस में दिए है। तो किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड सैलरीज डेबिट यानी कितने हैं 50,000 और टू कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट कितने हैं 50,000। यानी ये प्रीपेड क्या है, ये एसेट है, प्रीपेड रेंट ये एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस ये क्या है, ये एसेट है। और रियल अकाउंट से ये मुराद है कि हम एसेट या
लाइबिलिटी में जब हम इनिशियल रिकॉर्ड यानी करते हैं, इससे ये मुराद है। तो अब यहाँ पर एडजस्ट एंट्री पास करेंगे यानी 31 दिसंबर पर। किस तरह, यानी एक ये 4 दिसंबर पर, तो ये 5 महीने के लिए दिसंबर का महीना गुजर गया, तो 1 महीना गुजर गया, तो 1 महीने के लिए हम रिकॉर्ड करते हैं सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट, सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट, और टू ये क्या है, ये एसेट हम कम करेंगे टू प्रीपेड सैलरीज, टू प्रीपेड सैलरीज। कितना बना है 1 महीने के लिए, 10,000। ये केस 1 है, यानी जब हम इनिशियल जर्नल एंट्री जब हम रियल अकाउंट में बनाते हैं, यानी जब हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं, एसेट से ये मुराद है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी। तो इस केस में जब हम एडजस्ट एंट्री पास करते हैं, तो जो टाइम यानी पास्ट है, टाइम गुजरा हुआ एक्सपायर है, यानी उस टाइम पीरियड के लिए हम वो अमाउंट लेंगे। तो यहाँ पर 1 महीने है, तो ये 40,000 है, 1 महीने के लिए 10,000। तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और जो प्रीपेड हमने रिकॉर्ड किया है प्रीपेड को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर फिर रेंट को एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और प्रीपेड रेंट को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर प्रीपेड सैलरी को यानी क्रेडिट करेंगे और सैलरी एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। ये हो गया, ये केस 1 हो गया, यानी ये केस 1 है। यहाँ पर जो केस 2 है कि ये कहता है व्हेन इनिशियल रिकॉर्ड मेड टू नॉमिनल अकाउंट। अब जब हम यानी इनिशियल जर्नल एंट्री उस वक्त हम एक्सपेंसेस या रेवेन्यू हम डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं, एसेट हम रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि डायरेक्टली हम यानी एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो उस केस में हम यानी एडजस्ट एंट्री किस तरह पास करेंगे, तो देखिए ये भी करते हैं। यानी ये क्या है, ये नॉमिनल यानी रिकॉर्ड है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में हम पास करते हैं। और यहाँ पर क्या है, यानी एडजस्टिंग एंट्री है, एडजस्टिंग एंट्रीज ऑन दिसंबर 31, 2021। देखें बिल्कुल ट्रांजैक्शन वही है, लेकिन जो केस है केसेस चेंज है। इस केस में हम यानी जो हम पेमेंट करते हैं वो पेमेंट हम डायरेक्टली एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं। किस तरह, पेड 4 मंथ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹40,000 इन एडवांस ऑन December 2, 2021। अब देखें हम यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि एक केस ये है, एक अप्रोच ये है कि हम डायरेक्टली यानी एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और टू कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट 40,000 और ये भी 40,000। ये केस चेंज है पहले से। अब यहाँ पर नरेशन लिखेंगे पेड इंश्योरेंस एक्सपेंस, पेड इंश्योरेंस इन एडवांस फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए हमने इंश्योरेंस एडवांस में लगा ली। अब ये तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। तो इस केस में जब हम एडजस्ट एंट्री पास करते हैं, व्हेन इनिशियल रिकॉर्ड इज मेड टू द नॉमिनल अकाउंट, व्हेन इनिशियल रिकॉर्ड इज मेड डायरेक्टली टू द एक्सपेंस अकाउंट, सो हाउ वी विल पास द एडजस्ट एंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द ईयर। तो फॉर विच पीरियड, किस पीरियड के लिए, जो टाइम गुजरा है उस पीरियड के लिए हम पास करेंगे, या जो टाइम रिमेनिंग है उस पीरियड के लिए हम पास करेंगे। तो देखिए ये जो 40,000 है, 40,000 ये 4 महीने के लिए है। 4 महीने का मतलब ये है कि दिसंबर ये 2021 में आता है, दिसंबर 2021, और जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो 3 महीने हैं ये बाकी है, ये रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग पीरियड है। क्यों रिमेनिंग पीरियड है? बिकॉज वी आर पासिंग द एडजस्ट एंट्री ऑन December 31, 2021। So January, February, March, these 3 months are remaining. Only 1 month is expired, is passed.
अब हम इस केस में जब इनिशियल रिकॉर्ड को हम नॉमिनल में चार्ज करते हैं, डायरेक्टली एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं, तो जब हम एडजस्ट एंट्री पास करेंगे तो जो टाइम रिमेनिंग है उस रिमेनिंग पीरियड के लिए हम यानी एडजस्टिंग एंट्री हम पास करेंगे। एडजस्टिंग एंट्री जो हम पास करेंगे रिमेनिंग पीरियड के लिए हम पास करेंगे। 31 दिसंबर तक एक महीना यानी गुजर गया है, बाकी 3 महीने बाकी है, तो जो बाकी है बाकी पीरियड के लिए हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। यानी हमने डायरेक्टली एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था कि ये 4 महीने के यानी एक्सपेंसिव है, लेकिन इस साल में सिर्फ एक महीना आता है कि ये यानी एक्सपेंस हम कंसिडर करेंगे कि एक महीना गुजर गया है, बाकी जो 3 महीने हैं ये तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के है, तो क्या करेंगे तो एडजस्टिंग एंट्री में हम जो बाकी पीरियड है, जो बाकी मंथ है 3 मंथ है, इसके लिए हम प्रीपेड एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, देखिए इस तरह रिकॉर्ड करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और 2 यहाँ पर जो हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था ये 40,000 एक्सपेंस नहीं हुए हैं, ये एक महीने के लिए एक्सपेंसिव हुए हैं और 3 महीने के लिए एक्सपेंसिव नहीं है, तो यानी ये 3 महीने यानी एक्सपेंस हम क्रेडिट करेंगे, ये इस पीरियड के अखराजात नहीं है, तो इस तरह हम एंट्री पास करेंगे। जो पीरियड रिमेनिंग है कितने महीने हैं, जनवरी फरवरी हमारे 3 महीने हैं और एक महीने के लिए 10,000 बनता है, तो यहाँ पर हम पास करेंगे यानी 30,000। एडजस्ट एंट्री जब हम पास करेंगे तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे टू रिकॉर्ड प्रीपेड इंश्योरेंस, टू रिकॉर्ड प्रीपेड इंश्योरेंस, इस तरह हम रिकॉर्ड करेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है, यहाँ पर हमने डायरेक्टली एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, तो इस केस में यानी जब हम एडजस्ट एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पर हम प्रीपेड रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। फिर देखें यानी सेकंड जो केस है, सेकंड अब देखें पेड 3 months rent in advance 15,000 on December 1, 2021, दिसंबर जनवरी फरवरी यानी 3 महीने के लिए हमने 15,000 एडवांस में अदा किए हैं। तो देखें यानी रेंट एक्सपेंस यहाँ पर हम फर्स्ट करेंगे डायरेक्टली एक्सपेंस को चार्ज करेंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट और 2 कैश क्रेडिट कितना है यानी ये 15,000 और ये भी 15,000। पेड 3 months रेंट इन एडवांस, अब ये भी है यानी जिस पीरियड पे हमने अदा किए हैं, यानी 1 दिसंबर पर हमने अदा किए हैं, तो 1 दिसंबर ये 3 महीने के लिए है, 1 दिसंबर यानी 1 महीना गुजर गया, अब कितने महीने बाकी है, 2 महीने बाकी है, जनवरी और फरवरी ये 2 महीने बाकी है, इसके लिए यानी 5,000 और 5,000 कितना अमाउंट रहता है 10,000। तो यानी इस केस में जब whenever we pass the initial record to the nominal account, so in this case we will pass the adjust entry for the remaining months for the remaining period and the here there are 2 months are remaining। तो किस तरह पास करेंगे, प्रीपेड को डेबिट करेंगे, प्रीपेड रेंट डेबिट, प्रीपेड रेंट डेबिट और 2 यहाँ पर ये टोटल एक्सपेंस इस पीरियड का नहीं है, 5,000 सिर्फ यानी इस पीरियड का है, बाकी जो 10,000 है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का है, यानी जनवरी और फरवरी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आते हैं। टू रेंट एक्सपेंस, टू रेंट एक्सपेंस ये जो अमाउंट है 10,000 और ये 10,000 यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं टू रिकॉर्ड प्रीपेड रेंट, ये भी हो गया। एडजस्ट एंट्री हम पास करेंगे बाकी पीरियड के लिए, बाकी महीने के लिए। फिर कहते हैं नंबर 3 पेड 5 months सैलरी टू द एम्प्लॉय इन एडवांस ₹50,000 ऑन दिसंबर 4, 2020। ये भी आसान है, देखें 3
तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फर्स्ट करते हैं कि ये यानी सैलरी एक्सपेंसेस डायरेक्टली यानी नॉमिनल में एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट और टू कैश क्रेडिट। अमाउंट कितना है 50,000, 50,000 और ये भी 50,000। नरेशन में लिखेंगे पेड 5 मंथ सैलरीज, पेड 5 मंथ्स सैलरीज इन एडवांस, सैलरीज इन एडवांस, एडवांस में हमने अदा कर लिया है। अब जब हम ये एडजस्ट एंट्री पास करेंगे तो जो रिमेनिंग पीरियड है ये चूँकि हमने देखे ये 5 दिसंबर पर हमने अदा कर लिया, 4 दिसंबर पर हमने अदा कर लिया, तो 1 महीना इस पीरियड में गुजर गया, बाकी जो 4 महीने हैं वो तो रिमेनिंग है, यानी 2022 में आते हैं। तो एडजस्ट एंट्री हम 4 महीने के लिए पास करेंगे। किस तरह पास करेंगे? प्रीपेड सैलरीज डेबिट, प्रीपेड सैलरीज डेबिट और टू सैलरीज एक्सपेंसेस क्रेडिट, सैलरीज एक्सपेंसेस कितने हैं 40,000 यानी 4 महीने के लिए जो पीरियड बकाया है रिमेनिंग है। टू रिकॉर्ड प्रीपेड, टू रिकॉर्ड प्रीपेड सैलरीज। ये दो अप्रोचेस है, यानी कभी कभार हम इस तरह करते हैं कि जब हम यानी पेमेंट करते हैं तो इस तरह हम एंट्री पास करते हैं प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। तो इस हालत में जब हम एडजस्ट एंट्री पास करेंगे तो किस तरह पास करेंगे यानी आपने देखी। और कभी कभार हम इस तरह करते हैं कि जब हम रेंट यानी एडवांस में अदा करते हैं तो हम डायरेक्टली रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो इस हालत में जब हम एडजस्ट एंट्री पास करेंगे तो ये किस तरह पास करेंगे ये भी आपने देखी। तो पहले केस में यानी जब हम इनिशियल रिकॉर्ड रियल में करते हैं, एसेट में करते हैं, तो जो पीरियड गुजरा है, जो यानी टाइम गुजरा है उस टाइम के लिए हम एडजस्ट एंट्री पास करते हैं। लेकिन जो नॉमिनल में हम पास करते हैं तो इस हालत में जब हम एडजस्ट एंट्री पास करेंगे तो जो बकाया है रिमेनिंग है तो उस टाइम पीरियड के लिए यानी हम पास करेंगे। ये जो सेकंड केस है यानी ये जो नॉमिनल अकाउंट में, ये जो नॉमिनल अकाउंट है यानी ये केस, ये जो एडजस्ट एंट्री है यानी 3 प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट इंश्योरेंस क्रेडिट, प्रीपेड रेंट डेबिट टू रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, प्रीपेड सैलरी डेबिट और सैलरी एक्सपेंसेस क्रेडिट। तो इस केस में यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में के ओपनिंग पर हम रिवर्सिंग एंट्री भी पास करते हैं। रिवर्सिंग एंट्री क्या मतलब है यानी ये रिवर्स करते हैं जब 1 जनवरी 2022 शुरू हो जाता है तो ये हम रिवर्स करते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, ये रेंट एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड रेंट क्रेडिट और ये सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट और प्रीपेड सैलरीज क्रेडिट, ये हम रिवर्सिंग एंट्री भी यानी पास करते हैं इस तरह। बहरहाल रिवर्सिंग एंट्री पर हम नेक्स्ट यानी वीडियो बनाएंगे। ये जो क्लास है ये सिर्फ यानी एडजस्टिंग एंट्री के लिए है और वो भी प्रीपेड के लिए। ये जो 2 केसेस है कि ये रियल है और ये नॉमिनल है, स्पेशली इसके बारे में है।